भगवती देवहूति माता सेवा में कोई कसर रखती नहीं है। ये देख करके आखिर महर्षि कर्दम जी महाराज भी अत्यंत प्रभावित हुए। तुष्टोहमद्य तव मान अभिमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। धन्य हो देवहूति, तुमने मेरी सेवा में अपना सारा शरीर खपा दिया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बोलो तुम क्या चाहती हो। भगवती देवहूति ने आरंभ में तो संकोचवश इतना ही कहा कि आप जैसे महान पति की पत्नी होने का सौभाग्य मुझे मिला। महर्षि कर्दम जी ने कहा, देखो सही मन की जो बात है वो बतलाओ, फॉर्मेलिटी में मत रहो, जो मांगोगी मिलेगा। तब जाकर के भगवती देवहूति ने कह दिया, अनाथ, हर स्त्री जीवन में मां बनना चाहती है। स्त्री का जन्म मातृत्व के लिए है। मैंने गृहस्थाश्रम शब्द को सुना, लेकिन गृहस्थाश्रम क्या होता है इसको मैंने जाना ही नहीं। महर्षि कर्दम जी महाराज देवहूति की मनोभावना को समझ गए और उन्होंने कहा, देखो देवहूति, तुम्हारा शरीर अब गृहस्थाश्रम के लिए योग्य नहीं रह गया है। तुम इतनी शुष्क हो गई हो, फिर भी कोई बात नहीं, जाओ बिंदु सरोवर में एक डुबकी लगा करके आओ। बिंदु सरोवर में डुबकी लगाते ही देवहूति का सारा शरीर परिवर्तित हो गया और एक सबसे छोटी कन्याएं वहां पर प्रकट हो गई। उन कन्याओं ने भगवती देवहूति जी को स्नान कराया, स्वर्ण वस्त्र अलंकार धारण कराए और जैसे सखियां नवोढ़ा को लेकर के चलती है पतिगृह की ओर, उसी प्रकार उस आश्रम की ओर लेकर के चली। तब तक महर्षि कर्दम जी महाराज ने अपना भी शरीर योग बल से पूरी तरह बदल दिया है। दोनों एकदम युवक एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हुए, मानो आज ही परिणय है। महर्षि कर्दम जी ने स्वागत किया और पूछा, देवहूति घूमने चलना है? संकोच के मारे देवहूति कुछ नहीं बोली। महर्षि कर्दम जी ने कहा, अरे बावली, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तुम क्या को सोचती हो? ये देखो कहकर के जैसे ही महर्षि कर्दम जी ने अपने हाथ को हिलाया, जिस दिशा में उनका हाथ हिला, राजनयिक विमान खड़ा हो गया। विमानम कामगम क्षत्तः तर्ह्येवा विरचीकरत्। ऐसा दिव्य विमान जिसका वर्णन करने में आधा अध्याय यहां पर गया है। ध्यान रखना, बैठने वालों की संख्या के अनुसार छोटा बड़ा होने वाला, बिल्कुल एयर कंडीशन, सर्वकाल सुखावहम, गर्मी में शीतल रहने वाला, शीतकाल में गर्म होने वाला, जिसके भीतर सुंदर छोटे छोटे महल हैं, दुग्ध धवल शैयाएं हैं, छोटे छोटे गार्डन हैं, वाह, छोटे छोटे जल के तालाब हैं, पुष्करणी। ऐसा विमान बना नहीं है, सपने में देखना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बैठने वाले बैठ जाए, चलाने वाले की आवश्यकता नहीं है, फियर फ्री। कैसा विमान चला। संसार में जितने भी सुंदर स्थल है वहां पर जाकर के कुछ कुछ दिन रह करके वे चले। अरे ब्रह्मांड के अनेक लोकों में उनको निमंत्रण मिला, वहां जाकर के आए। फिर लौट करके जब आए, महर्षि कर्दम जी से भगवती देवहूति को 9 कन्याएं प्राप्त होती हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पुत्र नहीं हुआ। महर्षि कर्दम जी महाराज फिर तपस्या में लग गए। महर्षि कर्दम जी की तपस्या को देख करके भगवती देवहूति को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्षोभ भी हुआ।
कि ये तो छूट गए और मैं तो प्रपंच में फंस गई। व्याकुल होकर के रोने लगी। महर्षि कर्दम जी ने कहा, देवहूति, ये सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अरे बावली, तुम्हें पता नहीं है, इस ज्ञान का उपदेश करने के लिए साक्षात भगवान नारायण तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर के पधारेंगे। महर्षि कर्दम जी की सूचना के अनुसार भगवती देवहूति के द्वारा तपाचरण हुआ और परिणाम स्वरूप साक्षात कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल महामुनि का अवतार हुआ। भगवान कपिल महामुनि के अवतार के साथ ऋषियों ने बड़ा उत्सव किया, क्योंकि कपिल मुनि का अवतार ज्ञानोपदेश के लिए है। ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। ऋषियों ने बड़ा उत्सव किया। उत्सव के लिए आए हुए ऋषियों में से 9 ऋषियों को महर्षि कर्दम जी ने छांट लिया और अपनी 9 कन्याओं का विवाह एक साथ ही कर दिया। शुभ मंगल। पहला सामुदायिक विवाह 16। कितने जल्दी छुट्टी की अपने कर्तव्यों में से देखो। उसके पश्चात महर्षि कर्दम जी महाराज घर में जन्मे हुए भगवान कपिल महामुनि के पास जाकर के अनुमति मांगते हैं। जिसकी आराधना करने के लिए वन में जाना है, वे भगवान स्वयं घर में अवतरण होकर के आए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने स्वयं कहा, आप जितेंद्रिय पुरुष हैं, आपके लिए घर और वन समान है। आप किसी प्रकार का निर्णय लेंगे तो भी आपको दोष नहीं लगेगा। इस आश्वासन के मिलने पर महर्षि कर्दम जी महाराज भगवान कपिल नारायण को प्रणाम करके अपनी वाणी को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चल पड़ते हैं घर से और वन में जाकर के आराधना करने में अपना जीवन लगाते हैं। घर में रह गए भगवती देवहूति माता और भगवान कपिल महामुनि। भगवान कपिल महामुनि की बाल लीलाओं को देख करके भगवती देवहूति माता को अनेक दिनों तक इस बात का विस्मरण ही हो गया कि मेरे उद्धार के लिए इनका आगमन हुआ है। लेकिन एक बार प्रातः काल की बेला में उन्हें अचानक इसका स्मरण हो आया और भगवान कपिल महामुनि जब सूर्योदय की बेला में सूर्य भगवान के समक्ष शांति के साथ एक वटवृक्ष के नीचे विराजे हैं, देवहूति माता ने जाकर के आज एकाएक उनके चरणों में प्रणाम करते हुए विह्वल होकर के कहा, मैंने भुला दिया, आप मुझे ज्ञानोपदेश करने के लिए पधारे हैं, मैं आपकी माया में ही, इस भूल भुलैया में ही फंस गई, मेरा सारा जीवन चला गया। आप मुझे आत्मज्ञान का उपदेश कीजिएगा। संसार के चक्र में फंस करके मैं अपने जीवन के अनमोल वर्षों को गंवा चुकी हूं। संसार में ही आसक्त रहकर, 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 दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। नाथ अब तो
दो सकर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सकर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। रतन है साधन भव सिंधु तर लूं, नरतन साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। देवहूति माता की अंतर्वेदना को भगवान कपिल महामुनि तो जानते ही है। वे केवल इसलिए अब तक नहीं बोले कि गुरु से ज्ञान की याचना करना शिष्य का कर्तव्य होता है, बिना पूछे बोलना नहीं। यह ज्ञानी का नियम होता है और यह ज्ञान की मर्यादा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम करते हैं, फिर भी उन्होंने भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन रोया धोया चिल्लाया नर्वस हो गया, उपदेश नहीं किया। उपदेश तो ठाकुर ने तभी किया जब अर्जुन ने ये कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे मार्गदर्शन करो। Unless he asks, he would not take. ये ज्ञान की मर्यादा है। सच्चा गीता का उपदेश आरंभ होता है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बाद। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव इसके पश्चात, जिसमें अर्जुन की शरणागति है। यहां पर भी तंत्वा गताहम शरणो शरण्यो, देवहूति माता की शरणागति है। इफ यू वॉन्ट टू गेट ऑल यू मस्ट गिव ऑल, ये सीधा नियम है। यह आत्म बाकी सब ज्ञान की ट्यूशन लगाई जा सकती है, आत्मज्ञान की ट्यूशन उशन नहीं होती। कितनी फीस देकर के आत्मज्ञान मिलता है, तुम्हारा सारा जीवन खत्म हो जाए तो भी नहीं मिलता है। वो तो अपने अहंकार को नष्ट करके ही प्राप्त होता है। क्योंकि लाभ इतना बड़ा। शरणागत भगवान कपिल महामुनि ने अब सुनाना आरंभ किया। मां, संसार का हर जीवात्मा सुख चाहता है। ऐसा संसार में कोई नहीं जो सुख नहीं चाहता है। धन नहीं चाहता है, ऐसे लोग मिलेंगे। हम तो कितने महात्माओं को जानते हैं जो कभी धन को छुए ही नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं, ले जाकर के रख दो, वो उठ के चले जाएंगे। धन नहीं चाहिए कहने वाले मिलेंगे, पत्नी नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए कहने वाले मिल जाएंगे,
इलेक्शन के टिकट के लिए कितने लोग भागदौड़ करते हैं। मुझे ऐसे भी लोग पता है जिनके सामने चला करके लोग कहते थे ये हमारा काम नहीं है, नहीं चाहिए, न पद चाहिए, न परिवार चाहिए, न पत्नी चाहिए, न पैसा चाहिए, कुछ नहीं। ऐसा कहने वाले भी मिलेंगे, सुख नहीं चाहिए कहने वाले नहीं मिलेंगे, उनको भी सुख चाहिए। वो क्यों नहीं चाहते इतने पदार्थों को? उनको पता है कि ये सारे पदार्थ झंझट है। सुख सबको चाहिए, अच्छा मिलता भी है। मुझे जरा भी सुख नहीं, ऐसा किसी को लगता है क्या? बोलो। सबको मिलता है। एक आदमी मेरे पास आया, महाराज मेरे पास कैसा भगवान ने मुझे एक बना दिया, जरा सा भी सुख नहीं, जरा सा भी सुख नहीं, जरा सा भी सुख नहीं। अब उसकी सारी बात सुनी मैंने कहा भैया मुझे अभी समय नहीं है। नहीं, आप जब समय देंगे तब आ जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, रात में 1:30 बजे आओ। उसने कहा महाराज, मैंने कहा क्या हुआ? अरे रात में 1:30 बजे तो मैं एकदम गाढ़ी नींद में होता हूं। मैंने कहा हाँ, गाढ़ी नींद का सुख है ना। अरे कितने लोगों को गोलियां खा खा करके नहीं आती है यार। सुख है कि नहीं बोलो नींद में? दो दिन आपको नींद नहीं आवे ना, तब देखना आदमी कितना हैरान होता है। कितने बड़ी सड़क पर जिनको नींद आ जाती है ना, ऐसे कूलियों को देख करके बड़े बड़े सेठ लोग भी हैरान होते हैं, इनको ईर्ष्या करते हैं कि इनको नींद आवे क्या, हमारे तो आवे ही को नहीं।